हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कथा में आगे बढ़ते हैं। कल हमने विश्राम लिया था कि दक्ष कहता है कि सभी ब्राह्मणों को बुलाया जाए क्योंकि उन्हें उनका मन चाहा दान मिलेगा। ये घोषणा वो करवाते हैं अपने राज्य में कि सब ब्राह्मण इकट्ठे हो जाएं। और उधर दूसरी ओर सती मुड़ती है। मुड़कर एक उसने जिस कपड़े में शिवलिंग लपेटे थे, जो मैंने आपको कल बताया था, वो शिवलिंग उठाती है और जैसे अपने पिता की तरफ अपना चेहरा करती है तो प्रसूति डर जाती है। दक्ष का चेहरा तो उतरता ही उतरता है, प्रसूति भी डर जाती है कि हे नारायण, अब कौन सा अनर्थ होने वाला है। अब ये फिर सती क्या करने लगी है। और दक्ष भी बोलते हैं, सती ये अब तक? तो सती कहती है कि नहीं पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। ये एक पत्थर है और इस पत्थर का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। मैं आपकी आज्ञा के बिना इस पत्थर को इस महल में लाई थी, लेकिन आज मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ कि क्या मैं इस पत्थर को विसर्जित कर दूँ। मैंने लेने से पूर्व तो आपकी आज्ञा नहीं ली थी, लाने से पूर्व, लेकिन अब मैं इसे विसर्जन से पूर्व आपकी आज्ञा चाहती हूँ। दक्ष इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, कहता है अब तुम पूरी तरीके से बन गई हो मेरी पुत्री, दक्ष की पुत्री दक्षायनी। और भृगु को बोलते हैं कि भृगु, ऋषि भृगु, आप एक काम कीजिए, सभी दास दासियों को और राग रागनियों को सबको सती के साथ भेजिए। सब नाचते गाते हुए जाएंगे और शिव का विसर्जन करके आएंगे। तो सती कहती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी, मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं अकेले जाना चाहती हूँ। क्या मैं अकेले जाऊँ? शिव कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ, और शिव ने दक्ष कहते हैं ठीक है तुम जाओ, अकेले जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा। क्योंकि जब तुम इतना बदल चुकी हो, जब तुम पूरी तरीके से दक्षायनी बन चुकी हो, तो मुझे तुम्हें अकेले भेजने में भी कोई आपत्ति नहीं है। तुम जैसा चाहती हो तुम वैसा करो, मुझे अपनी पुत्री पर पूर्ण विश्वास है। इधर सती अकेले निकलने की तैयारी में है, उधर दूसरी ओर ताड़कासुर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है असुरों के बीच में। और देखिए शक्ति प्रदर्शन भी कैसे कर रहा है कि वो अपने जो उसके सैनिक हैं उनको कहता है कि तुम मुझ पर वार करो। और जब वो लोग उसके ऊपर तलवार से वार करते हैं और ताड़कासुर अपनी नज़र उस जख्म के ऊपर डालता है, वो जख्म उसी समय भर जाता है। तलवार से उसकी गर्दन पर, उसकी छाती पर, उसकी पीठ पर कितने बड़े बड़े कट लगते हैं जैसे वो तलवार चलाते हैं उसके सैनिक, लेकिन वो हर एक कट को, हर एक जख्म को अपनी नज़र भर से भर लेता है। सिर्फ सोचने भर से वो जख्म भर जाता है कि मेरा जख्म ठीक हो गया है। और फिर बहुत हंसता है, कहते देखा मैं हूँ असुरों का महाअसुर, यानी कि अजर अमर ताड़कासुर। अब ताड़कासुर को अपनी अमरता पर घमंड है, क्योंकि उसने ये देख लिया है कि दुनिया का कोई व्यक्ति उसे नहीं मार सकता। आपको याद ही होगा ताड़कासुर ने वरदान क्या ले लिया था कि शिव पुत्र के सिवा उसका वध कोई और नहीं कर सकता है। अभी वो ये सब कर ही रहा होता है कि नारद ऋषि वहाँ आ जाते हैं और आगे वो ही अपने धुन में नारायण 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 नारायण। ताड़कासुर को बड़ी हैरानगी होती है कि देवर्षि आप यहाँ, प्रणाम करता है और हैरान होकर पूछता है कि देवर्षि आपका इस असुर भवन में आना कैसे हुआ। खैर आप आए हैं तो मैं आपको स्वागत करता हूँ, पर मैं अचंभित हूँ कि असुर भवन में आप क्या करने आए हैं। तो नारद मुनि बड़े अपने नारायण नारायण वाली धुन में नारायण नारायण करते हुए कहते हैं कि देखो भाई, मेरा तो काम है सबकी भलाई करना, तो मेरे पास तो एक शुभ समाचार आया था, सो मैं तुम्हें देने चला आया। वो कहते हैं अच्छा मेरे लिए शुभ समाचार? वो कहते हैं हाँ, क्योंकि जो भी मुझे पता है तुम महादेव के भक्त हो। तो ताड़कासुर कहते हैं हाँ, मैंने एक बार महादेव की भक्ति करी थी और उन्होंने मुझे वरदान भी दिया था।
तो नारद मुनि कहते हैं चाहे एक बार तपस्या करी थी, एक बार भक्ति करी थी, तुम भक्त तो महादेव के हो ना, इसीलिए तुम्हें भी ये खबर देने आया हूँ। तो कहते हैं कि चलो अच्छा बताओ खबर क्या है। वो कहते हैं तुम्हें पता है कि महादेव जो हैं वो अपना वैराग्य त्यागने वाले हैं। तो ताड़कासुर बोलते हैं वैराग्य त्यागने वाले हैं, वो वैराग्य त्यागें इसमें मेरे लिए शुभ क्या है। तो नारद मुनि कहते हैं पर ये तो सभी शिव भक्तों के लिए शुभ है, क्योंकि जब वो वैराग्य त्यागेंगे तो जरूरी बात है कि वो विवाह करेंगे। तो क्या शिव का विवाह सब भक्तों के लिए खुशी का बात नहीं है। ताड़कासुर बोलता है अच्छा, वो विवाह करेंगे तो क्या उन्होंने मेरे लिए निमंत्रण भेजा है विवाह का। नारद मुनि कहते हैं निमंत्रण ही समझो, विवाह का नहीं समझो, तो मृत्यु का सही। कहते हैं क्या मृत्यु का निमंत्रण। हंसता है, कहता है कदाचित नारद मुनि आप भूल रहे हैं कि मैं अजर अमर हूँ। तो नारद मुनि कहते हैं ताड़कासुर कदाचित मैं तो नहीं, पर कदाचित तुम भूल रहे हो कि तुमने शिव से वरदान क्या मांगा था। तुमने शिव से वरदान मांगा था कि शिव के पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो तुम सोचो ताड़कासुर, ठंडे दिमाग से सोचो कि जब वो वैराग्य त्यागेंगे तो वो विवाह करेंगे, और जब विवाह होगा आप जानते हो कि उनका विवाह सती से होने वाला है, दक्ष की पुत्री से, और जब सती से उनका विवाह हो जाएगा तो पुत्र का आगमन तो निश्चित है, और जब पुत्र का आगमन निश्चित है तो तुम समझ ही सकते हो आगे क्या होगा। अब ताड़कासुर के दिमाग में ये बात बैठती है, कहता है कदापि नहीं, मैं ये विवाह होने ही नहीं दूंगा, मार डालूंगा मैं उस सती को, क्योंकि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अमरतत्व को बचाने के लिए मुझे सती की बलि भी देनी पड़ी तो मैं सती की बलि भी दे दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और साथ ही हाथ जोड़कर बोलते हैं देवर्षि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय पर मुझे सूचित किया, अब मैं इस सती को अपने हाथों से मारूंगा। तो नारद मुनि कहते हैं तू तो मूर्ख है ताड़कासुर, मूर्ख। संसार तेरा उपहास करेगा कि एक नारी का वध एक महायोद्धा ताड़कासुर ने किया। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर भी नारद मुनि की ये चाल है। अगर ताड़कासुर सती को मार देगा तो तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ताड़कासुर सती को मारेगा तो देवता लोग शिव क्रोधित होंगे, और शिव के साथ साथ देवता लोग क्रोधित हो जाएंगे, और जब देवता लोग क्रोधित हो जाएंगे तो देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ जाएगा, और जब युद्ध छिड़ेगा तो पूरे देवताओं में भगवान शिव समेत, देवता तो छोड़ो भगवान शिव समेत कोई ऐसा है ही नहीं जो ताड़कासुर को मार सके। तो इस हिसाब से तो ताड़कासुर जो है वो विजय प्राप्त कर लेगा देवलोक पे भी। तो इस वजह से उन्होंने बात को घुमा दिया। ताड़कासुर को पूरी बात समझ आ जाती है, धन्यवाद भी कर देता है। फिर जाते जाते नारद मुनि कहते हैं कि इतना याद रखना कि तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य जो हैं वो इस समय तपस्या में लीन है, और अगर तूने गलती से आक्रमण करने की कोशिश करी देवताओं पर या शिव को क्रोधित किया तो याद रखना तेरे पास शुक्राचार्य जी नहीं हैं, और उनके सिवा तेरी सेना का नेतृत्व और कोई नहीं कर सकता। तो ये सोच लेना कि तू बेशक बच जाएगा लेकिन तेरा पूरा जो साम्राज्य है दैत्यों का वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए तू सोच समझ के कर, गुप्त रूप से अपने किसी असुर को भेज और सती के ऊपर आक्रमण करवा। तो ताड़कासुर कहते ठीक है नारद मुनि, जैसी आपकी इच्छा। ये सब बातें बोल के मन ही मन में खुश होते नारद मुनि तो चल पड़ते हैं नारायण 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 नारायण, क्योंकि जो करने आए थे वो उसमें सफल हो गए। वो जोर से आवाज लगाता है मुष्टकासुर। मुष्टकासुर आता है, कहता है कि मुझे सती की मृत्यु का शुभ समाचार चाहिए, वो भी अति शीघ्र। तो मुष्टकासुर माथा नवाता है कि ठीक है जो आज्ञा। उधर शिव ने देख लिया, जब उसने ताड़कासुर ने मुष्टकासुर को आवाज लगाई तो शिव का ध्यान वहां चला गया था। शिव ने देख लिया, शिव क्रोधित हो गए कि ये बहुत गलत करने लगा है, क्योंकि अभी अपने प्राणों से अपने जो है हाथ धो लेगा।
उधर शिव क्रोधित हो रहे हैं, इधर सती मैंने आपको बताया था कि अकेले चलने की तैयारी करती है। रेवती उसको रोकती है, रेवती कहती है कि तू अनर्थ करने जा रही है। सती कहती है नहीं, ये अनर्थ नहीं है, ये पत्थर है, ये सच में पत्थर है, तो इसलिए मुझे इसको अपनी ज़िंदगी में इसे नहीं रखना है। और वैसे भी मैं अब अपना दायित्व पूरा करूँगी, एक पुत्री होने का दायित्व। और हाँ, अगर इनसे मुझे कभी समर्थन मिला होता, इन्होंने कभी मेरे प्रेम को स्वीकार किया होता, तो मैं फिर भी एक पल के लिए सोचती। पर जब इन्होंने मुझे अयोग्य समझ के दुत्कारना ही है, मुझे स्वीकार नहीं करना है, मेरा 24 घंटे तिरस्कार करना है, तो मैं इस पत्थर के लिए क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं और अपने माता पिता को भी तकलीफ दूं? नहीं, मुझसे नहीं होगा। रेवती कहती है कि सती, मैं इतना जानती हूँ कि तुम चले जाओ, तुम इसको विसर्जित जल में, पहली बात तो कि तुम विसर्जन कर नहीं पाओगी, और अगर तुमने कर भी दिया तो जल में तुम इस शिवलिंग को विसर्जित कर दोगी, लेकिन जो छवि शिव की तुम्हारे हृदय में बसी है, तुम उसे विसर्जित नहीं कर पाओगी। ये मेरी बात तुम अपने मन में रख लो कि तुम शिव को भूल नहीं सकती। सती कहती है कि कोई बात नहीं दीदी, आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, अब मुझे देर हो रही है, क्या मैं जाऊं? रेवती हैरान हो जाती है कि वाकई सती कैसी पत्थर बन गई है, और वो शिवलिंग उठाती हैं और वहां से चली जाती हैं। ऊपर लक्ष्मी माता, विष्णु जी देख रहे हैं। लक्ष्मी माता कहती हैं कि सती कैसा अनर्थ करने जा रही है, जिसका जन्म ही सिर्फ शिव से मिलन हेतु हुआ है, और वही शिव की पूजा को मतलब करना तो दूर, शिव को स्वीकार, शिव के पास जाना तो दूर, उल्टा शिव को विसर्जित करने जा रही है। ये कैसे हो सकता है? वो आदि शक्ति है, उसका जन्म ही जब सिर्फ शिव से मिलन के लिए हुआ है, और वो आदि शक्ति कि जिसकी पूजा करने भर से शिव का श्राप तक मिट गया, वो सती जाने अनजाने में अपने आधे अस्तित्व को विसर्जित करने जा रही है। प्रभु स्वामी कुछ कीजिए। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि अजीब से मोड़ पर आ गई है वैसे इनकी प्रेम कथा, आपको अजीब नहीं लगता? पर यह है कि अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा देवी, क्योंकि एक नारी ही दूसरी नारी की व्यथा समझ सकती है। तो अब तो आपको ही कुछ कदम उठाना पड़ेगा। लक्ष्मी माता कहती हैं कि मैं अवश्य प्रयास करूंगी स्वामी, अवश्य। पर मैं आपसे एक बात कहूंगी कि आदि शक्ति ने सती के रूप में जन्म तो अवश्य ले लिया है, पर सती अभी तक आदि शक्ति बन नहीं पाई है। वो अब भी मनुष्य योनि की सीमाओं में बंधी हुई है, और जिसने अभी और वो भी ऐसी लड़की है वो सती इस समय मनुष्य योनि में कि जिसने अभी अपनी बाल्यावस्था पार करी है। तो स्वामी आप मुझे एक बात बताइए कि हम सती से कैसे इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि वो आदि शक्ति का जो दायित्व है उसे पूरा करे, आदि शक्ति का जो कर्तव्य है उसे पूरा करे। अभी तो वो व्यक्तिगत प्रेम में है, और अपने आप में से वो मैं को भी नहीं निकाल पा रही, और जब तक वो अपने आप से मैं को दूर नहीं करेगी तब तक वो आदि शक्ति के स्वरूप को पहचान नहीं सकती, और तब तक वो कुछ कर नहीं सकती। तो भगवान विष्णु कहती है कि यही तो सारी दुविधाओं की जड़ है। यदि वो मनुष्य की सीमाओं में बंधी हुई ना होती तो क्या भगवान शिव कब से उसको स्वीकार ना कर चुके होते? तो लक्ष्मी माता कहती है कि माना कि वो सीमाओं में बंधी है, पर आप एक बात बताइए ना कि हमारे महादेव तो सीमाओं के बंधन से मुक्त हैं। यदि सती सीमा को लांघ कर नहीं आ सकती तो क्या शिव अपनी अर्धांगिनी के लिए उसकी सीमा में जाकर उन्हें अपना नहीं सकते? क्योंकि अगर शिव ने सच में सती को पाना है तो शिव को ही आगे जाना होगा। भगवान विष्णु कहते हैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आने वाले कल में हैं, और आप भी नहीं जानती कि समय के गर्भ में क्या छुपा हुआ है। देवर्षि हैं, वो कैलाश पहुंचते हैं। कैलाश पहुंच के अब देखिए वो देवर्षि तो अपना काम कर रहे हैं ना। ये बात तो मैंने आपको भागवत कथा के समय में भी बताई थी कि कई लोग इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं नारद मुनि के लिए कि वो तो लगाई बुझाई करते हैं, इधर की उधर चुगली करते हैं। नहीं,
नारद मुनि ने जब कभी किसी को किसी के लिए उकसाया है, भड़काया है या थोड़ी बहुत उसकी निंदा करी है, तो उसके पीछे उस व्यक्ति का हमेशा हित छुपा होता है। नारद मुनि कभी भी नाजायज़ उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। हाँ, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इसलिए लोग कहते थे, देवता भी कहते थे, क्योंकि उन्हें श्राप था कि वो एक जगह टिक नहीं सकते, तो इसलिए वो फटाफट इधर से उधर जाके एक दूसरे की बातें कर देते थे। लेकिन वो कभी उसका गलत तरीके से नहीं करते थे, वो हमेशा भला करना चाहते थे, हर रूप में, हर इंसान का, हर देव का। तो खैर देवर्षि कैलाश पहुंचते हैं और जाते ही बोलते हैं, महादेव आपने ना अपने वरदान देकर ना ताड़कासुर को सती का दुश्मन बना लिया है। तो नारद मुनि कहते हैं कि नंदी भी खड़े होते हैं वहां पे। नंदी बोल पड़ते हैं, कहते हैं अरे कौन है ताड़कासुर जो माता को हानि पहुंचाने की बात कर रहा है? मैं अभी जाकर उसके प्राण हर लेता हूँ। आपको पता है कि गुस्से में तो नंदी भी बहुत रहते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं, नंदी उसके प्राण तो स्वयं महादेव भी नहीं हर सकते, तो तुम क्या हरोगे? फिर वो बताते हैं नंदी को कि शिव ने उसको वरदान दिया हुआ है ताड़कासुर को कि उसकी मृत्यु जो है वो शिव के पुत्र के हाथों होगी। और अब जैसे ताड़कासुर को ये पता चला है कि सती उनसे प्रेम करती है, विवाह करना चाहती है, तो वो सती का दुश्मन हो गया है। और उसको पता चल चुका है कि सती जो है, आदिशक्ति जो है, उन्होंने सती के रूप में जन्म लिया है, और इसी वजह से अब वो शत्रुता रख रहा है। और वो जानता है कि सती नहीं रहेगी तो शिव का विवाह कैसे होगा, विवाह नहीं होगा तो पुत्र कैसे होगा, और जब पुत्र ही नहीं होगा तो ताड़कासुर मरेगा कैसे? उसे तो सिर्फ अपना स्वार्थ है। नंदी कहता, समझ गया, अब मैं समझ गया। और वो ना आंसू भर की आंखों में भगवान शिव को दिखने लग जाता है। कहते, समझ गया मैं कि आप माता से विवाह क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आप अपने भक्त को बचाना चाहते हो। और पर महादेव ये अनुचित है। महादेव आप अपने भक्त के लिए माता को ठुकरा रहे हो। शिव कहते हैं कि नहीं नंदी, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने उसे वरदान जरूर दिया है, क्योंकि वरदान उसका अधिकार था, उसकी तपस्या का फल था। उसने मुझसे जो मांगा मुझे उसे देना पड़ा। लेकिन इस बात का सती से, मेरे विवाह से, किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं है। वो दोनों बातें अलग अलग हैं। मैं अगर सती को स्वीकार नहीं कर रहा तो सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो अभी मेरे योग्य नहीं है। और अभी सती जब योग्य नहीं है तो मैं अगर उससे जबरदस्ती विवाह कर भी लूँगा तो अनर्थ ही होगा, क्योंकि अभी वो पूरी तरीके से सीमाओं में बंधी हुई है। अभी वो एक आम स्त्री की तरह है। मैं इस वजह से विवाह नहीं कर पा रहा। मैं सती को दुख नहीं देना चाहता, सती की तकलीफ नहीं देख सकता, और ये इस विवाह से सती को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ मिलेगी। तो नंदी कहते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें, अगर वो आपके योग्य नहीं है तो उनको अपने योग्य बनाने का दायित्व भी तो आपका है ना। ये उत्तरदायित्व भी तो प्रभु आपका होना चाहिए ना। सती माता तो स्त्री हैं, मनुष्य हैं, लेकिन आप तो भगवान हैं। वो योग्य नहीं है तो भगवान क्या किसी को योग्य नहीं बना सकता? आप ये मत भूलिए भगवान कि मिट्टी जो होती है ना वो घड़े के लायक नहीं होती है। कुम्हार पहले मिट्टी को घड़े के लायक बनाता है, उसके बाद घड़ा बनता है। लेकिन आपने तो सती का तिरस्कार कर करके उनका कोमल हृदय तोड़ दिया है, और ये उसका परिणाम ही है महादेव, ये उसका परिणाम ही है कि आज वो शिवलिंग विसर्जन कर जा रही है। वो कहते हैं कि देखो प्रभु, आपके तिरस्कार ने तो सती को भी पत्थर बना दिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने सती को पत्थर बनाया, सो उसे ये शिवलिंग आज पत्थर नजर आ रहा है। लेकिन महादेव, इस अनर्थ को आपको रोकना होगा। माता के हाथों ये विसर्जन नहीं होना चाहिए, ये अनर्थ की बात है। तो शिव कहते हैं, नंदी, अगर सती की यही इच्छा है तो उसे उसकी इच्छा पूरी करने दो। मैं सती की इच्छा के बीच में कभी खड़ा नहीं होऊंगा। सती जो करना चाहती है उसे करने दो। नंदी कहता है, महादेव आप तो भगवान हैं, आप क्या जाने कि भक्त की पीड़ा क्या होती है, लेकिन मैं ये विसर्जन नहीं देख सकता। मैं आपका भक्त हूँ और आपको विसर्जित कर दे माता सती, मैं ये नहीं देख सकता। आप नहीं रोकना चाहते, आप यहाँ बैठे रहिए, लेकिन मैं आपका भक्त
इसे रोक कर रहूँगा। मुझे अगर अपने प्राण भी त्यागने पड़ जाएंगे ना, मैं प्राण भी त्याग दूंगा, पर इस विसर्जन को नहीं होने दूंगा। और नारद मुनि कहते हैं कि नंदी एक बात बता, तू विसर्जन तो रोक लेगा, ठीक है, विसर्जन तो तू रोक लेगा, लेकिन क्या तू उस दैत्य से सती की रक्षा कर पाएगा? सती के प्राणों को बचा पाएगा? नहीं। इसीलिए वो भगवान शिव की ओर मुड़ के कहते हैं कि प्रभु, सती के प्राणों की रक्षा तो आपको ही करनी होगी। अब आप जाने कि आपने प्राण बचाने हैं या नहीं बचाने। लेकिन महादेव, सती आपकी अर्धांगिनी है, उनके प्राण बचाना, उसे योग्य बनाना, ये सब उत्तरदायित्व आपके हैं। मैं ये आपको सिर्फ बता रहा हूँ। आप महाज्ञानी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आगे आपकी इच्छा। ये कह के नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे क्या होता है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।